गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय। हर 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 महादेवाय। हर 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 महादेवाय। शिव 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 सदा शिवाय। शिव 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 सदा शिवाय। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय हर 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 महादेवाय। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। सद्गुरु ओंकारा। जय गुरु ओंकारा।
कितना सुंदर है भक्ति रहना। भक्ति खुद ही एक ब्लेसिंग है। टू बी डिवोटेड इज itself a blessing। तो किसी ने कभी कहा था गुरुदेव से कि गुरुदेव, हम और अच्छे भक्त कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन आई बिकम अ बेटर डिवोटी? तो गुरुदेव मुस्कुरा के बोले, भक्ति भी एक आशीर्वाद है, आपके करने से नहीं होता। कई बार हमें लगता है पूजा करने से, भजन गाने से, ये करने से, ऐसा बर्ताव करने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। अरे हमारी तपस्या से प्रभु प्रसन्न होंगे। इफ आई डू सम टॉर्चर टू माई सेल्फ, देन गॉड विल बिकम हैप्पी। अरे आपकी माँ भी आपसे खुश नहीं होते जब आप अपने आप को टॉर्चर करते हो, तो प्रभु क्या खुश होंगे? सो know that this bhakti that you're experiencing, that itself is a blessing, and to have this is, it's such good luck to have। पता नहीं क्या पापड़ बेले होंगे, इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया नहीं जो ये सब हमें प्राप्त हुआ है। बस ये भाव आ जाए। जब ये भाव आता है कि मेरे करने से मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, तो वो एक अहंकार बन जाती है। पर जब लगता है कि भक्ति भी एक आशीर्वाद है, तो वो भी छूट जाता है। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? और इसलिए गाने में जो आनंद है, जो मुक्ति प्राप्त होती है, भक्ति में जो आनंद है, वो सच में अनूठा है। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। वाह! और इसलिए जय गुरुदेव कहते हैं। गुरु माने जो ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं, जिनमें गहराई है, जो बड़े हैं। लघु माने छोटा और गुरु माने बड़ा। द गुरु स्टैंड्स फॉर दैट विच इज वास्ट, दैट विच इज इंफिनिटी, एंड देवा is that which is mischievous, that which is alive, that which is dynamic। तो गुरु भी है और देव भी है, गहराई भी है और मस्ती भी है।
इतना सीरियसली देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और सिर्फ हंसते रहोगे और कुछ गहराई ना हो तो भी कुछ नहीं होगा। पर दोनों जब साथ में आ जाएं, वो गुरुदेव। और पूजा यही दर्शाता है। द पूजा रियली ब्रिंग्स फोर्थ दिस एस्पेक्ट, that the divine is not, there is not just the depth of knowledge to the divine, there is also the joy of living in the divine. There is the joy of the present moment. Uh, there is the dynamic dynamism of the present moment. हर पल कुछ नया, हर पल अनूठा, और साथ साथ बड़ा ही गहरा। किसी ने एक दिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कैसा कि नया भी है और पुराना भी है, ये तो दोनों विपरीत हैं, एक साथ ये दोनों कैसे हो सकते हैं? तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया, गंगा जी, नदी तो बहुत पुरानी है पर उसमें पानी बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है। The river is ever new, the water is fresh, it's pure, yet the river is ancient. In the same way, the Guru is ancient, yet ever present in the present moment. When we recognize this beauty, then we are able to express the Guru in all its totality. और गुरु पूजा यही है, बड़ी प्राचीन पद्धति है, कई सालों से कितने लोगों ने ये की है, और फिर भी हर वक्त जब हम गुरु पूजा करते हैं तो वर्तमान में मन आ ही जाता है। You find that joy that is here right now in this moment. Do you get what I'm saying? And if we can translate this into our life, that every moment is lived in the present moment with the magnanimity of the ancient knowledge, now we are talking. हर पल यदि इस तरह से जिया जाए कि वर्तमान में भी हैं और प्राचीन काल से चली आ रही ये पद्धति, ये ज्ञान अपने अपने अस्तित्व में विद्यमान हो, तब बात बनती है। Very good. Any questions anyone wants to ask or say something, please feel free to use the chat box. I know I love talking and I will keep on talking, but I'd rather talk something that's relevant. So if there's any questions, please go ahead. एक Yeah, क्वेश्चन Shailendra. ये क्वेश्चन ये है कि जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हैं तो वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए? इसीलिए फ्रेशनेस, नयापन कहाँ से आता है? सत्संग से आता है। तो सत्संग हमें हमेशा फ्रेश बना देता है। कभी किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सत्संग का क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सत्संग? तो गुरुदेव ने कहा, सत्संग से कोई लाभ नहीं है, पर जो आपके पास है वो टिका रहता है। यू नो, a lot of times we learn something, we experience something, and then जैसे आपने कहा, वो कहीं छूट जाता है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, लगता है चलो जी ये तो हमको पता ही है, क्या बड़ी बात है, नया क्या है। तो जब सत्संग में आते हैं, सत्संग का मतलब क्या है? What does satsang really mean? It means you sat and you sang. That sat sang. If you sat and you listened, that sat listened. Why is singing considered so useful, so valuable? Because in the process of singing, we come into the present moment. In the process of listening, you might be comparing with what was happening earlier, but when we start singing, then we are here in the moment. वर्तमान में आ ही जाते हैं, और वर्तमान क्षण में सब नया है। The heart longs for ancient and the intellect longs for the latest. आप बुक खरीदते हैं तो लेटेस्ट एडिशन खरीदते हैं, और जब प्रीत की बात करते हैं तो पुरानी प्रीत की बात करते हैं। जी 7 जन्मों से चला आ रहा है जी, हम तो जन्म जन्म से गुरु के हैं। तो जहां हृदय की बात आती है तो वहां तो जितना पुराना हो अच्छा है, पर जहां बुद्धि की बात आती है तो जो पुराना है वो छूट जाता है। तो जब हम भाव में आ जाते हैं तो ये छूटने वाली बात छूट जाती है।
जब हम बुद्धि में ही रहते हैं तो बहुत जल्दी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। आप देखोगे जो भी भाव में रम गए हैं उनको कभी कॉम्प्लेसेंसी आती ही नहीं। वो कभी ऐसे लगता ही नहीं कि भाई ऊब गए। ऊब क्यों जाते हैं? क्योंकि बुद्धि का तो ये तरीका है। इसलिए सत्संग में हमेशा अगर हम अपने भाव को उजागर करें तब बात बनती है। और ज्ञान की जब बात होती है तो ज्ञान बुद्धि को पकड़ लेती है। तो ज्ञान और भाव, ये दोनों का मिश्रण बहुत जरूरी है। अगर एक चीज को भी हमने पोषण नहीं दिया, जब भाव को पोषण नहीं दिया तो जीवन में नीरसता आ जाती है। और जब बुद्धि को पोषण नहीं दी तो ऐसा लगता है जीवन में बोरियत सी आ गई। when we nourish our intellect, then life seems very vibrant. It seems interesting. Otherwise it seems very boring when you don't have anything interesting to nourish your intellect. And when you're not nourishing your heart, then life seems very drab and dull and no juice in life. तो इसीलिए सत्संग, और सत्संग माने क्या, सिर्फ गाना बजाना ये सत्संग नहीं है। सत्संग में यदि आप कोई अच्छा गा रहा है और आप सुन रहे हो पर भाव नहीं उमड़ रहे तो कोई बड़ी बात। और यदि आप जोर से गा रहे हो पर भाव नहीं उमड़ रहे तो भी कोई बात। चाहे आप मौन में बैठो, चाहे आप गाओ, पर यदि वो भाव जगे तब वो सत्संग हो। आप सत्संग में बैठे, कुछ बात चल रही है, प्रश्नोत्तर चल रहा है और आपके मन में है कि कब काशी भैया बात करना बंद करेंगे, एक और भजन गाते हैं, भजन में ज्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई सम पीपल आर स्माइलिंग। बड़े अनुभवी लोग हैं, आपको शायद ये विचार मन में आया होगा। So wake up and see. Both need to be nourished, and that's the way to keep your sadhana, your spiritual path so alive and so vibrant. Does that make sense what I'm saying? Shailendra, my screen is a little far away. If there are any questions, can you Yes, read yes, out Priya. something from the chat? Yeah, a few people have asked something similar कि अभी जो करंट सिचुएशन, द पैंडमिक, और इसकी वजह से काफी लोग अभी परेशान हुए हैं, डील कर रहे हैं. So how Mhm, to remain centered, how to be connected to the Guru and keep that peace of mind? mhm. So the key thing is that संघे शक्ति कलव युगे। अकेले जब रहते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि हम में उतनी शक्ति नहीं है। अकेले जब हम लगते हैं तो लगता है अरे ये महामारी है, ये हमको खा जाएगी। पर जब संघ की शक्ति हमें प्राप्त होती है, और संघ का मतलब है कि हम अपने आप को, अपने आप में वो अपनापन देखें। व्हेन आई फील आई बिलोंग टू यू, दैट बिलोंगिंगनेस इज देयर, देन आई फील पार्ट ऑफ अ बिगर फैमिली। एंड व्हेन देयर इज अ bigger um, consciousness, then there is much more strength. So know that you are not alone. गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं, know that you are not alone, my dear. मेरे प्यारे, आप अकेले नहीं हो, गुरु आपके साथ में है और पूरा संघ का शक्ति आपके साथ में है। Now, in these times, it's so strange that when you're stressed, then your immunity goes down. This is this is well researched fact. You can go on online and see. Every time you increase your stress, your immunity goes down. So if you want to really have higher immunity, the best thing you can do is not be stressed. So what can you do to not be stressed? Number one, stop asking what about me, start asking what can I do. जब आप पूछते हो मेरा क्या होगा तो स्ट्रेस बन ही जाएगा और आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो पूछो कि मैं क्या कर सकता हूं, और आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा हमेशा ऊर्ध्वमुखी रहेगी। You'll always be uplifted if you just shift the focus from what about me to what can I do. And that's not enough. Not just asking what can I do, making sure that you fill yourself up. अगर पानी का बोतल है और वो खाली है तो वो किसी का प्यास नहीं बुझा सकता। पर पानी का बोतल है, वो उसमें पानी भरा हुआ है तो बहुतों का प्यास बुझा सकता है। आप खाली पानी का बोतल मत बनिए,
आप अपने पानी की बोतल को भर लीजिए, तभी तो आप औरों का प्यास बुझा सकते हो। तो आप अपना साधना बनाए रखें, एंड इफ यू कैन गेट टुगेदर एंड डू ग्रुप साधना, नथिंग लाइक इट। तो यही गुरु पूजा हम अपने घर पर भी कर सकते थे, पर जब हम सब साथ में आकर हम सब ने किया, तो एक अनूठा एक अनुभव तो हुआ ही। इट्स सो नाइस टू कम टुगेदर एंड डू इट, इजंट इट? सो first of all, know that you're not alone. Second, stop asking what about me, do what can I do. Very important, no one is saying you do something that you cannot do. अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आप जाकर हॉस्पिटल में कोई बीमार व्यक्ति को ट्रीट करने मत जाइए। आप किसी को ये मत बोले चलो मैं इंजेक्शन लगाता हूं आपको, नहीं। वो जिनका काम है वो करेंगे, पर आपसे जो होता है वो आप अवश्य करें। what you can do, that we should definitely do. Yeah. So there are so many things. Today I tell you, there are so many people waiting to to experience this wonderful knowledge. So if each one of us can bring this awareness to more and more people, I tell you, this is the best seva that we can do. What do you say? Bhaiya, there is this thing written, not sure if this is in context or not, but I have been wondering how can a tiny virus be more powerful than the collective human consciousness and cause so much devastation all around? Mhm. the the most funny thing is that we think that big things will have a big effect and small things will have no effect. I tell you, the best things come in small packages. डोंट थिंक आप 7 फुट के हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं, आप 5 फुट के हैं तो भी आप कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो ये वहम निकाल दें कि आ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑफन द सेम थिंग, इफ यू जस्ट imagine that a small virus can do so much, what all can you do? Just twist it and look at it like this. You will feel inspired to do much more than what you're doing right now. For sure, the world is going through a very, very challenging time. In India especially, यहाँ पर तो कई जगह पर, दिल्ली इत्यादि सब जगह पर काफी लोगों को सच में बहुत परेशानी हो रही है। और यही समय है हम लोगों तक ये लेकर जाएं। और आज फॉर लॉट ऑफ पीपल, दे डोंट नो व्हाट टू डू। स्टडीज हैव शोन दैट the impact of the virus is of course there, yet much more than that is the mental health that it has deteriorated because of the idea of the virus। लॉकडाउन की वजह से, कई अलग अलग वजह से जो लोगों की मन स्थिति पर असर हुआ है, वो उसको यदि हम ठीक कर सकते हैं, वो जरूर हमारे हाथ में। Thank you, Bhaiya. And one is, we can see Vishalakshi Mantap behind you. How can we be Vishalakshi? Yeah, Vishalakshi Mantap is there behind me. And I tell you, it's not just behind me, it's inside each and every one of us. Vishalakshi literally means Vishal Akshi. Aksha means eyes, and Vishal means not just Gurudev's secretary, but that which is broad, which is bigger. So Vishalakshi literally means having a bigger vision. If we can have a bigger vision, it's very easy to get caught up in the small things। छोटी छोटी बातों में फंसना स्वाभाविक है, it's no big deal। It's very easy to get caught up in small little things। जैसे अरे मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है, and suddenly you say, oh I can't keep my video on, then the teacher says keep your video on, और फिर वो बात लेकर हमारा मन, we are so used to having small excuses throw us off balance unconsciously, not that we really want to, but it happens। So ये बात यदि हम अपने मन में ठान लें
कि हमारा भी दृष्टिकोण विशालाक्षी हो जाए, हमारा भी अक्ष विशाल हो जाए. Let my eyesight, let my viewpoint be much bigger, and you'll find that just like when I was talking and someone spoke in the middle, got unmuted maybe, and the screen changed, and you're saying, "Oh, bhag, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसे हुआ?" All of that started happening. When you look at it from a bigger picture and see that, hey, that thing happening was also part exactly what Kashi Bhaiya was saying, then the whole picture changes. And then you see that there is nothing in the world that can happen that is outside the knowledge. It's just that you need to have the eyesight to be able to see that knowledge, and that is Vishalakshi. Does that make sense? So beautiful, Bhaiya. There is this question: how to be a strong yogi even when not surrounded by yogis? First of all, don't think a yogi is only strong. First comes strength, but then comes sensitivity. If you look at Gurudev, he's uber sensitive. In a whole satsang, thousands of people sitting in front of him, yet one person is going through something and he makes sure that he addresses that in whatever he's speaking. So if there's something worth achieving, it is that sensitivity that comes after strength. यदि आप सिर्फ शक्तिशाली हो तो आप ढीठ बन सकते हो, पर यदि शक्ति के साथ संवेदनशीलता हो तब बात बनती है. So if there's something that's really worth achieving, it's the ability to have the inner strength to handle all the things that, all the events, the situations that the world throws at us, but also the sensitivity to be able to make a difference to this world. And this combination is what a yogi is. So, and this is very easy to achieve. So, how will you do that? Very simple. When you keep looking at others, then you'll always keep comparing. That's why Gurudev says so beautifully, Antarmukhi Sada Sukhi. तो आप अंतर्मुख हो जाओ और देखो, गुरुदेव कितनी बार सत्संग में कहते हैं कि जो मैं हूं सो तू है. हम सुन के मुस्कुराते हैं पर कभी इस पर गौर नहीं किया. ये जानो कि ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी. ईश्वर गुरु और आत्मा, इसमें भेद नहीं है, ये एक ही है. अब आप कहोगे काशी भैया हमारे तो दाढ़ी बाल नहीं है आपके जैसे, हमारे पीछे विशालाक्षी मंडप नहीं है. आपकी बात अलग है, आपको क्या पता, आप तो बड़े मुक्त हो, आश्रम में रहते हो, हम तो घर गृहस्थी चलाते हैं. यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल वी गो थ्रू. Suddenly I'm seeing smiles on people's faces. But wake up and see, inside each and every one of us is the Guru sitting there. And each one of us is a Guru story. So, Gurudev said in one satsang that each one of us should be a Guru to at least a few people in our life. कुछ लोगों के लिए तो हम गुरु बने. और गुरु बनना मतलब क्या, ये नहीं कि वो आपके लिए आसन लगाएं और आपको बिठाएं, नहीं. But the fact that you are able to give something without wanting anything in return, that's the Guru. So, and I'm sure we can all be a Guru to someone at least in our life. What do you say? Good idea? Beautiful. Thank you, Bhaiya. Bhaiya, I'm combining a couple of questions. Like one person asked how to start the stopped Kriya, and one person is saying, I do my sadhana every day, but sometimes during sadhana, I feel like I'm not giving my 100%. Thoughts or physical aches, random hindrances keep showing. So, how to maintain the calmness and go through it with poise? Put your attention on the times that you actually maintain your calmness. It is not that 24 hours you're upset. At least 6 to 8 hours a day when you sleep, you're very peaceful, very calm. When you're having your bath, when you're so many times, so much of your life, you're actually calm, peaceful, very happy. अनफॉर्चुनेटली जैसे सफेद कपड़े पर छोटा सा निशान हो तो दिखता है, नहीं निशान तो नहीं है, पर यदि निशान होता तो बड़ा साफ दिखाई देता. पर यदि मैं कलर कपड़ा पहनता
तो उस पर निशान नहीं दिखाई देता। तो आप जैसे जैसे अध्यात्म में और गहरा उतरते जाओगे, छोटी सी दाग भी दिखने लगती है, और इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। नहीं, उस दाग को मत देखो, पर पीछे जो सफेदी है उस पर नजर टिकाओ, दाग अपने आप छूट जाती है। सो नो दैट यू आर अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, अदरवाइज यू वुड नेवर बी ऑन दिस पाथ। यदि आपके भीतर, आपके जीवन में, आपकी जहन में पुण्य ना होता, तो आप यहाँ होते ही नहीं। आप तो हो अच्छे, और उस अच्छाई पर फोकस करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे अपने बगीचे में माली जिस पौधे को पानी देता है, जिस पौधे को खाद देता है, वो बढ़ता है। ऐसे ही हमारे इस मन के बागान में हम माली बन जाएं, और जो फूल है उसको खाद दें, और जो जो फूल नहीं है, जिसको जो हम नहीं चाहते, उस सबको खाद देना बंद कर दें। So let's start watering all those plants that we really want. Just like a gardener in the garden waters those plants that he really wants to grow. This is our garden, and we are the gardener. So see which thoughts do you really want to give your attention to, give your manure to. और जैसे गार्डन में आप देखो, माली क्या करता है, जो नहीं चाहिए, all the weeds that are there, just removes them, makes it into compost and puts it back in the garden. Doesn't say, let me throw this away. The same way, all our negative thoughts also, just make them compost and put it back in the garden. They'll help the other plants to grow. So you don't have to reject all your negative thoughts. Just surrender them to the master, and he transforms that into manure. And that's the best way to handle yourself. सो ब्यूटीफुल भैया। भैया, कभी कभी लगता है कोई मतलब नहीं ज्ञान का, क्रिया का। ऐसा क्यों फील होता है? सत्वा कम हो गया क्या? कभी कभी लगता है, उस कभी कभी को ऊपर गौर दीजिए, बाकी सब टाइम तो नहीं लगता। तो यदि आप देखोगे कि जैसे आपका पन्ना यदि सफेद है, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो काले पेन से। अगर पन्ना ही काला होता, तो काले पेन से आप कुछ लिख ही नहीं पाते। तो ये जानो कि वो जो थोड़ी समय आपके जीवन में भी आता है, वो बस आपका बाकी समय को वैल्यू देने के लिए वो भी आता है। रिमेंबर, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड जस्ट मूव अहेड। There is nothing in this world that is useless. So make use of everything, and that is your talent as a sadhak, to be able to see that this whole world is divine, that every event in my life is divine. To the extent we are able to do this, to that extent life blossoms. ब्यूटीफुल भैया। एक एक के बाद एक ज्वेल्स मिल रहे हैं। One person is asking how to come out of this habit of procrastination and fear of failure. पोस्टपोन करना अपने काम को, और फियर ऑफ फेलियर से कैसे बाहर आए? बिल्कुल, एक सत्संग में किसी ने गुरुदेव से यही एग्जैक्ट प्रश्न पूछा, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? So Gurudev said, I will answer this question after 5 years. And that person smiled. He said, I got my answer. You know why we procrastinate? Because we think that we are not able to come to a decision. And why are we not able to come to a decision? Because we think we're confused. Now we think that a decision is going to remove the confusion. But actually, removing the confusion gets you to the right decision. डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अक्सर जब हम कंफ्यूज होते हैं, तब हम सोचते हैं यार कोई हमको सही रास्ता बता दे, फिर हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गुरु हमें कुछ कह दे, और आप गुरु से पूछते हो, और गुरुदेव कहते हैं चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स आर माइन, और आप सोचते हो यार गुरुदेव ने तो हमको डाल दिया। पर सच बात क्या है कि डिसीजन से कंफ्यूजन नहीं हटेगा, पर आप अपना कंफ्यूजन हटाओ। कैसे हटाओगे? साधना, सेवा, सत्संग, ये सब तरीके गुरुदेव ने दिए हैं। ऑल दीज टूल्स दैट गुरुदेव हैज गिवन, इट हेल्प्स यू टू रिमूव योर कंफ्यूजन। एंड वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स,
Have you seen this? After you did your Kriya, suddenly everything seems to be more clear. You know exactly what decision to take. And that's the way to get out of procrastination. So if you find that you're not able to come to a decision, you're procrastinating, you're afraid of the future, go do an advanced course. Go sit in sadhana, go do a long kriya, and you'll find that you're able to get out of your procrastination. वाओ भैया, एक सेकंड, डेली साधना कर रहे थे बट बीच में ब्रेक आ गया, गैप आ गया, तो फिर दोबारा शुरू करने में क्यों देरी होती है, ऐसा प्रश्न है, या क्या करें ऐसे में? अब आपने प्रश्न कर ही लिया तो शुरू कर लीजिए। और अगर ये सोचते रहोगे अगली बार ब्रेक आएगा तब क्या करेंगे, ये जान लो अगली बार ब्रेक आएगा ही नहीं। ये कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। और अगर अगली बार ब्रेक आएगा तो उस बार फिर से चालू करना और बोलना अगली बार ब्रेक नहीं आएगा। अपने तरफ से ये संकल्प रखो कि भाई सब बढ़िया है और अच्छा ही होगा। सो आई रिमेम्बर समवेयर समवन हैड सेड दिस, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्लान फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आप अपना प्लान कर लीजिए, जो सबसे बढ़िया है उसके हिसाब से प्लान करिए, पर जो कुछ हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कुछ हो गया तो फिर वापस आ जाइए। डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं। गुरुदेव एडवांस कोर्स के वीडियो में बड़ा सुंदर कहते हैं कि इस पथ पर आप 10 कदम आगे जाते हो, 8 कदम पीछे भी आते हो, पर पूरे के पूरे 10 कदम जा ही नहीं सकते। तो ये आश्वासन गुरु हमें देते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो, आप पूरे के पूरे कदम वापस जा ही नहीं सकते। Even in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that whoever is my devotee, they will not perish. They will go through many these things, but they will come back. So don't worry, there is no way you can fall off. Having this confidence, just keep walking. गुरुदेव से किसी ने ये पूछा तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया जैसे कोई प्राणी, कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई गीला हो जाता है तो क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को हिला लेता है सारा और फिर आगे निकलता है। तो आप भी यदि गीले हो गए हो तो बस अपने शरीर को थोड़ा सा हिला लीजिए और आगे चलिए। उससे कोई डरने की बात ही नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन। हाँ जी, अब भैया, nowadays everything is available online. How to bring people to this path? Please give us intro talk tips. You know, you live the knowledge. You are the intro talk, not what you speak. And when you are the knowledge, then everything else flows from that. तो आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप कुछ बनाने की जरूरत नहीं, आप बस आप ही रहो। और आपके अंदर की जो प्रामाणिकता है वही लोगों को छू जाती है। और सच में when you're very clear that you're coming here from the space of giving, you're here to give something wonderful, you have nothing to ask for, that for me is the biggest way in which we can make a difference in the world. Yeah. जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। Jai Gurudev. I'm sure we have these sessions every day, isn't it? Yes भैया, डेली गुरु पूजा 8:30 to 9 होती है, और हमने सोचा है कि हर वीक
बहुत ही स्पेशल टीचर्स और सबको बुलाएं और करें, और हमने सबसे पहले कहा काशी भैया से ही शुरुआत करते हैं, और इट हैज बीन सो ब्यूटीफुल भैया। एंड वी आल्सो डू वीकली सत्संग्स एंड डेली साधना मॉर्निंग की भी। तो Very nice. So maybe you can share all of that with all the people who have come for this session also, and जी all those of us who want to join. हो सकता है आपके मन में हो कि अभी ज्वाइन कर लें, और 5 मिनट के बाद अभी ज्वाइन कर लें, और 15 मिनट के बाद ज्वाइन कर लें, और आधे घंटे बाद कर लें, और कल लें, और मे बी और थोड़ी देर बाद अगर आप करो तो फिर अगले गुरु पूजा के लिए वेट करना पड़ेगा। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ठान लीजिए। इतना सुंदर ऊर्जा बनी है। देयर इज सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी दैट्स देयर इन दिस एनर्जी। लेट्स टेक दिस वन संकल्प दैट लेट माय साधना, माय प्रैक्टिस बी सो परफेक्ट दैट आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। अपनी बॉटल भर लीजिए और फिर आप दूसरों की प्यास बुझा सकते हैं। या जय गुरुदेव। तो गुरु की कृपा ऐसी ही सब पर बरसती रहे और सबको अपने लक्ष्य तक ले जाए। सांसारिक आध्यात्मिक जो भी हो, और जो भी आपकी मनोकामना हो, सारी पूरी हो गुरु की कृपा से। May Gurudev's grace shower upon us and take us to our goal, material, spiritual, whatever that is. May we fulfill all those intentions that propel us on the spiritual path. Let those all be fulfilled. Jai Gurudev. जय गुरुदेव भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। भैया इज इन्वॉल्व इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, और उनका एक एक समय इतना पल कीमती है, फिर भी भैया ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया हमारे साथ जुड़ना और इतना प्रोफाउंड नॉलेज शेयर करना। थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस। एंड हम ये आखिरी बारी नहीं है, हम आपको बुलाते रहेंगे भैया। प्लीज 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 कीप कमिंग। Sure, sure. एंड मेरा जैसे सभी से रिक्वेस्ट है, हम डेली गुरु पूजा कर रहे हैं। अगर आप डेली गुरु पूजा ग्रुप में जुड़ गए तो सारा बेस्ट चीजें आपको पता चलती रहेंगी। और हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट भी करते रहेंगे। हमारा सत्संग्स हैं, डेली साधना है, सब कुछ हम लिंक्स आपको उस ग्रुप में शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक एक व्यक्ति, आप सबने और भी लोगों को इनवाइट किया, तभी हम इतने सारे लोग जुड़ पाए। तो थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड पार्टिसिपेटिंग। और जैसे काशी भैया ने बोला, फटाफट से आप अपना व्हाट्सएप खोल के लिंक्स पे क्लिक करके अभी कर लीजिएगा ऐड अपने आप को, इससे पहले कि ये मन इधर उधर भागे। थैंक यू सो मच भैया। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। थैंक यू ईच एंड एवरी वन। हम ये सारे लिंक्स आपको डाल देते हैं। अगर आप स्पेशल वाले काशी भैया के वाले ग्रुप में जुड़े हैं तो डेली गुरु पूजा में जरूर जुड़ जाइए। और अगर आपको डेली गुरु पूजा में आने का मन नहीं है, सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे ही आना है, तो आप उसी ग्रुप में बने रहिए। तो हम उधर भी आपको वीकली पोस्ट कर देंगे। तो जैसी आपकी इच्छा, पर जुड़े रहिए। प्लीज बी कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। जय गुरुदेव। साक्षी, आर यू देयर? साक्षी का नेट थोड़ा सा आज, हाँ, साक्षी का नेट थोड़ा इतना बढ़िया नहीं है आज। यस, वी हैव मधु, वी हैव झलक, अरशद, मधु, झलक, साक्षी, सब लोग अभी देखो आपको ग्रुप्स पे एक एक बंदा ज्वाइन कर रहा है, फिर से लिंक पोस्ट कर रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सेवा व्हिच हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। तो लेट्स थैंक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, थैंक्स एवरीवन जिसने इस महायज्ञ में पार्टिसिपेट किया। जय गुरुदेव। हम साधना का लिंक भी डालेंगे कल सुबह का, शायद चेंज्ड हो तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सी यू देन। प्रणाम, गुड नाइट। हाँ, इधर भी डाल दिया डेली साधना का। गुड गुड गुड। बाय लक्ष्मी जी, वेंकटेश जी, ज्योत्सना जी, मीनू जी। सो नाइस ऑल ऑफ यू जॉइन। सूर्य प्रकाश जी, सो गुड टू सी यू, थैंक यू। अरुणिमा जी, डेली साधना का लिंक है। वाह लक्ष्य, आई अप्रिशिएट यू डूइंग सेवा। वेरी गुड। तो हम ऐसी बहुत मस्ती करते हैं। सैटरडेज को हमारा सत्संग होता है। बहुत ही सुंदर सिंगर आ रही हैं, तन्मयी मिश्रा। आप प्लीज प्रे और ब्लेस करो कि वो कंफर्म कर दें। कंफर्म हो ही गया है सैटरडे को। वेडनेसडे को हमारा शिव सूत्रा चल रहा है।
तो बहुत कुछ है। संडे को फॉलो अप्स होता है, मॉर्निंग में 6:30 साधना होती है। तो अभी सबको जरूरत है ना, एवरीबडी नीड्स दिस रिलीफ। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। डेली साधना टाइम 6:30 से है, हम डालेंगे पूरा 6:30 to 6:48 थोड़ा पद्म साधना के आसनास, फिर हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, फिर गुरु जी की आवाज में एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी मेडिटेशन और एक छोटी सी नॉलेज शीट। तो 6:30 to 7:45 तक मोटू मोटू हो जाता है हमारा। या 6:30 AM पूर्णिमा जी, यस, मॉर्निंग का भी चल रहा है। SM जी, आप, आई होप आप किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े हो। जस्ट ज्वाइन वन ऑफ द ग्रुप्स, हम सारा पोस्ट कर देंगे, ये लिंक्स जो आ रहे हैं ना, आप एक ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। हाँ, गुरु पूजा डेली में भी डालेंगे, हम साधना का डाल देंगे। किसी को कुछ बोलना है? अभी थोड़ा सा अनऑफिशियल चल रहा है, मैं आपको अनम्यूट करने का वो देता हूं। आप बोलिए कैसा रहा आज